हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत शानदार तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। और मन में टारगेट होगा कि 13 अगस्त से हम लोगों का सीजीएल का एग्जाम होना है और सीजीएल के एग्जाम तक हम लोगों का कितना सिलेबस हो जाएगा तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद जो है तुरंत बाद हम लोग टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम करेंगे, फिर टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे। अर्थमेटिक ऑलमोस्ट हम लोगों का खत्म हो जाएगा। एडवांस के कुछ पार्ट हम लोग जरूर कर रहे होंगे, जैसे मेंसुरेशन वगैरह जरूर कर रहे होंगे। जो पार्ट नहीं होंगे वो मेरे प्यारे दोस्त मैं वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, आप वहां से उन पार्ट्स को जरूर कर लीजिएगा। मतलब जब सीजीएल देने जाओ तो पूरी तरीके से मेरे भाई सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को जाना है। मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, आप लोगों के अर्थमेटिक के क्वेश्चन अब बनने चाहिए मेरे भाई। ठीक है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में मेरे भाई, RWSSC एग्जाम्स में। और आप लोगों को कल की घटना के बारे में जानकारी है ही मेरे भाई। कल बहुत ही दुग्ध घटना, एक बड़ी ही भयंकर घटना घटी। एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ जिसमें 242 लोगों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है और ये बड़ा ही दुख का क्षण था, हर एक व्यक्ति के लिए दुख का क्षण था, है ना। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दें, है ना। मतलब इतना भयंकर दुख था, इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटना। जिस परिवार से व्यक्ति गया है उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, कितना दुखों का पहाड़ टूट रहा होगा प्यारे दोस्त, वो बस महसूस किया जा सकता है ना। तो बस यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को वो ताकत दे कि वो इस दुख को सहन कर पाएं, इस दुख को झेल पाएं। और जो जिनकी मृत्यु हुई है इस विमान क्रैश में, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों की 5 क्लास हो चुकी हैं। आज जो है वो छठे नंबर की मेरे प्यारे दोस्त क्लास है। और छठे नंबर की क्लास में आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। पर्टिकुलर मैं सेकंड ईयर के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड ईयर के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बुरा हुआ, मतलब क्या ही कहा जाए मेरे भाई, है ना। सोचने पर भी डर लग रहा है, जिनके साथ हुआ है, जिनके परिवार के, जिनके साथ के लोग गए हैं, उन पर क्या बीत रही होगी। हम सोच सोच के ही इतना मतलब बड़ा भयंकर लग रहा है कि बड़ा दुख हो रहा है। तो और वो ऐसा नहीं है उन्हीं को हो रहा है जिनके परिवार के लोग गए हैं, वो हर एक व्यक्ति को है, हर एक व्यक्ति को बड़ा भयंकर दुख है ना। चलिए, अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं पहले 2 साल के 2 साल के ट्री 2 साल के ट्री मेथड पे मैं एक बार बात करता हूं। 2 साल के ट्री मेथड पे मैं एक बार बात करता हूं, उस मेथड को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझेंगे। 2 साल के ट्री मेथड पे एक बार थोड़ा सा बात करते हैं मेरे भाई। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास जो मूलधन है वो 1,000 रुपए है या 10,000 रुपए है। चलो 10,000 रुपए ले लेते हैं। मैंने आप लोगों से कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, यानी कि पहले साल 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 1,000 आएगा। अगले साल 1/10 निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 1,000 आएगा। क्या ये 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा? आप कहेंगे 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या अगर मैं इसे चक्रवृद्धि बनाना चाहता हूं तो इस ब्याज पे भी 10% ब्याज लगेगा दूसरे साल, तो 1,000 का 1/10 निकालेंगे तो इस 100 रुपये आ जाएगा। ये जो ब्याज होता है ये पहले साल का ब्याज होता है। पहले साल का ब्याज जो है वो 1,000 रुपए है और दूसरे साल का जो ब्याज है वो 1,100 रुपए है।
यानी 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला है वो आप कहेंगे 2100 रुपए होने वाला है। इस बात में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये क्या था भाई, साधारण ब्याज था, अगर चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा दूंगा तो ये जो वैल्यू आती है ये 2 साल के सीआई और एसआई के अंतर की वैल्यू आती है। ये 2 साल के सीआई और एसआई के अंतर की वैल्यू आती है। ये जो सबसे नीचे वैल्यू होती है ये 2 साल के सीआई और एसआई के अंतर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त आ रही होती है। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर मैं आपसे कहूं, अब इसे एग्जाम्पल के साथ ना लेके, इसे एग्जाम्पल के साथ ना लेके मैं इसकी एक जनरल फॉर्म आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं जनरल फॉर्म आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। मैंने कहा मेरा यहां कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी प्रिंसिपल है, मुझे नहीं पता क्या प्रिंसिपल है मेरे भाई। अगर मैं यहां से कहूं कि यहां मैंने इसका R% निकाला तो यहां कोई वैल्यू आई होगी A। अगर इसी प्रिंसिपल का मैं यहां R% निकालूंगा तो यहां भी कोई वैल्यू आएगी A, और इसका मैं R% निकालूंगा मेरे प्यारे दोस्त तो यहां कोई वैल्यू आएगी P। ठीक है, अगर प्यारे दोस्त मैं CI और SI का 2 साल का अंतर आपसे पूछता हूं इस जर्नल फॉर्म के अंदर, तो आप कहेंगे CI और SI का 2 साल का अंतर जो है वो ये होता है, क्या वो B आ गया? तो आपने कहा जी B आ गया। ठीक है, ऐसे ही जनरल फॉर्म मेरे भाई मैं 3 साल की बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जनरल फॉर्म जो है वो 3 साल की बनाने की कोशिश करता हूं कि 3 साल में कुछ कैसा होता है नजारा, वो थोड़ा सा सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक प्रिंसिपल है, ये मेरे पास एक प्रिंसिपल है, इस पे कुछ R% से ब्याज लगा होगा। पहले साल मैंने मान लिया A रुपए ब्याज लगा है, दूसरे साल भी R% से A रुपए ब्याज लगा होगा, और तीसरे साल जब मैं इसका R% निकालूंगा तो यहां भी A रुपए ब्याज लगा होगा। ये तीनों ब्याज जो होते हैं वो बराबर होते हैं। आगे बढ़े, जब इस पहले साल का R% निकाला होगा, पहले साल के A पर R% निकाला होगा, दूसरे साल ब्याज B लगा होगा। जब इसी का R% यहां निकाला होगा, R% निकाला B आया, इसका R% निकाला तो भी B आया होगा। जहां जहां A का R% निकालना है वहां मेरे प्यारे दोस्त B आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन जब आप इस B का R% निकालेंगे तो ये वैल्यू मैंने मान ली C आ गई है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई यहां से चीजें समझना, मैं क्या चीजें कहना चाह रहा हूं, यहां से चीजें समझना। ठीक है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल के CI और SI का अंतर क्या होता है, तो 3 साल के CI और SI का अंतर ये होता है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त B और B 2B और B 3B प्लस C होता है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं 3 साल के CI और SI का अंतर क्या होता है, तो आप कहेंगे मेरे भाई 3B प्लस C होता है, 3B प्लस C होता है। अगर मैं दोनों का रेशो निकालूं तो क्या ये 2 साल और 3 साल के CI और SI के अंतर का रेशो होता है? मेरे भाई बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जब 2 साल के CI और 3 साल के CI और SI के डिफरेंस का रेशो आप लोगों से पूछा जाता है, तो जो वैल्यू यहां रहती है उसका 3 गुना यहां रहता है, प्लस एक कांस्टेंट इसमें जुड़ रहा होता है। अभी कैसा क्वेश्चन आएगा, अभी कैसा क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे दोस्त, जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड बहुत बेकार है, नहीं पढ़ना ना, इस मेथड को नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। मैंने तो बता दिया ना, ये रिजल्ट आप लोग याद रखिए। यूज कैसे होगा, बहुत आसान तरीके से, क्वेश्चन आ जाने दीजिए। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, एक थोड़ा सा एनालिसिस किया है, आगे चल के इसी में यूज होगा मेरे भाई। जब वो कॉन्सेप्ट, जब वो क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, ये मेरा आप लोगों से वादा है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन ने कहा है किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज जो दिया हुआ है वो 8096 दिया हुआ है। यानी दूसरे वर्ष जो ब्याज मिलता है वो 8096 मिलता है,
और ब्याज दर कितनी है, तो आप कहेंगे ब्याज दर जो है वो 10% आप लोगों को दी हुई है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, दूसरे साल जो ब्याज लगा होगा, क्या वो पहले साल के मिश्रधन पे ब्याज लगा होगा? दूसरे साल जो ब्याज लगा होगा वो पहले साल के मिश्रधन पे लगा होगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगा होगा। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे पास कोई अमाउंट है पी, अगर मैं एक साल बाद का मिश्रधन निकालना चाहता हूं तो 10% ब्याज है, तो क्या मिश्रधन 110% हो जाएगा? और 110% का मतलब होता है 11/10 होना। 110% का मतलब होता है 11/10 होना, यानी एक साल बाद जो है वो राशि इतनी हो जाएगी। अब दूसरे साल जो है इस पर ब्याज लगेगा, और ब्याज कितना लगेगा? इस राशि पर 10% ब्याज लगेगा। तो पहले साल के मिश्रधन पे अगर मैं 10% का ब्याज लगा दूं तो क्या मेरे पास इंडिविजुअल दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। दूसरे साल का ब्याज कितना दिया हुआ है? 8,096 दिया हुआ है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 0 से 0 कट गई, 11 सत्ते 77 होगा, 11 तिया 33 होगा, 11 छिंग 66, 2 जीरो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 73,600 आ जाएगा। मैं बस आप लोगों से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पर्टिकुलर तीसरे साल का ब्याज पूछा जाए तो 2 साल के मिश्रधन पे जो ब्याज लगता है वो तीसरे साल का ब्याज होता है। अगर चौथे साल का ब्याज पूछा जाए तो 3 साल के मिश्रधन पे जो ब्याज होता है वही मेरे भाई चौथे साल का ब्याज होता है। और अगर केवल दूसरे साल का ब्याज पूछा जाए तो मेरे दोस्त पहले साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज जो होता है वो दूसरे साल का ब्याज होता है। ठीक है भैया, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? मैं एक बार फिर से बता देता हूं। मेरे पास कोई एक राशि है पी, मेरे पास कोई एक राशि है पी। अब मुझे केवल दूसरे साल का ब्याज दिया हुआ है, तो दूसरे साल का ब्याज जो लगेगा वो पहले साल के मिश्रधन पे लगेगा। मिश्रधन मतलब अमाउंट पे लगेगा। अमाउंट कैसे निकालते हैं? अगर एक साल में 10% ब्याज दर है तो क्या 110% जो है वो अमाउंट हो जाएगी? आपने इस प्रिंसिपल का 110% निकाल दिया, ये पहले साल के बाद अमाउंट हो गया। तो मेरे दोस्त दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए आपको पहले साल के मिश्रधन का 10% निकालना पड़ेगा, तभी तो दूसरे साल का ब्याज आएगा। देखो आपने मानो 1,000 रुपए लिए, किसी से 1,000 रुपए लिए, 10% का ब्याज बैठा। जब आप इसका 10% निकालेंगे तो आप बताएंगे 100 रुपए ब्याज बैठ गया। अगर 1,000 रुपए पे 100 रुपए ब्याज बैठ गया है तो मेरे प्यारे दोस्त क्या अगले साल 1,100 पे ब्याज लगेगा? भाई 1,000 और 100 1,100। दूसरे साल जो ब्याज लगेगा, दूसरे साल जो ब्याज लगेगा बच्चे, दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 1,100 पे ब्याज लगेगा। अगर मैं 1,100 का 10% निकाल दूं तो आप यहां से बता देंगे कि दूसरे साल लगने वाला ब्याज 110 रुपए होगा। ये बात समझ में आई? दूसरे साल पर लगने वाला ब्याज ही दूसरे साल का ब्याज होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मुझे प्रिंसिपल नहीं दिया है तो मैंने पहले साल का मिश्रधन निकाला, 10% ब्याज था तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। ये पहले साल का मिश्रधन है, इसी पर लगने वाला ब्याज यानी 10% जो होगा वो दूसरे साल का ब्याज होगा, और उसने दूसरे साल का ब्याज ही आपको दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी वैल्यू को इसके बराबर लिख दिया और पी की वैल्यू आपने निकाल ली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, मनीष गुप्ता का कमेंट पढ़वाया जाए। अच्छा, फिर क्या किया जाए? मेरी वॉइस हार्ड है, मैं हार्ड पढ़ाता हूँ, फिर क्या किया जाए बताओ। मनीष गुप्ता आईसीजी के लिए पढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई जहां से चीजें क्लियर हो रही हैं वहां से पढ़ना है, वहां से पढ़ना है। अब मैं वॉइस बदल तो सकता नहीं हूँ, अब मैं इसे सुरीली बना तो सकता नहीं हूँ मेरे भाई।
अब जैसी है वैसी ही रहेगी वॉइस। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। और अब ना बातें कम करिए थोड़ा सा। दूसरी बात ये है यूपीएसआई में क्लास क्यों नहीं हुई? 1 मिनट की क्लास हुई थी, नेटवर्क इशू की वजह से क्लास नहीं हुई है। और वो नेटवर्क इशू आपके साथ भी हो सकता है, वो मेरे साथ भी हो सकता है। टेक्निकल दिक्कत है, उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए ब्याज दिया हुआ है। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज जो है वो 3726 दिया हुआ है। ब्याज दर 15% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी वो प्रिंसिपल आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा ये बताइए मुझे, प्रिंसिपल अगर मैं पी मान लेता हूं, अगर दूसरे साल का ब्याज दिया हुआ है तो दूसरे साल का ब्याज क्या होगा? पहले साल के मिश्रधन पे जो ब्याज लगेगा वो दूसरे साल का ब्याज होगा। तो पहले साल का मिश्रधन निकालना पड़ेगा। अगर 15% ब्याज है तो पहले साल का मिश्रधन जो है वो 115% हो जाएगा। तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। इस पहले साल के मिश्रधन पे जो ब्याज लगेगा, ब्याज कितना लग रहा है? 15% लग रहा है। यही दूसरे साल का ब्याज होगा, जो कि कितना दिया हुआ है? जो कि 3726 आप लोगों को दिया हुआ है, जो कि 3726 आप लोगों को दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो अब यहां से थोड़ा सा आप किसको सॉल्व करिएगा। 5 से काटेंगे 23 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा। 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 दूनी 6 होगा। 23 से काटेंगे 23 पंजे 115 होगा, 23 चौका 92 होगा। 20 20 400 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब 54 की मल्टीप्लाई 400 में करेंगे तो 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब 21600 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 21600 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या? तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाओ बेटा। दूसरे साल का ब्याज दिया है तो वो पहले साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज दूसरे साल का ब्याज होता है। तीसरे साल का ब्याज दिया हुआ है तो 2 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज पर्टिकुलर तीसरे साल का ब्याज होता है। चौथे साल पर लगने वाला ब्याज दिया हुआ है तो 3 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज चौथे साल का ब्याज होता है। इस चीज को आप लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दीजिएगा। क्या होगा? आरपीएफ एसआई 2024 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा। हाँ, डायरेक्ट 23/20 लिख सकते हैं ना सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे भाई मेरे पास थोड़ा सा क्लासेस का बर्डन अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, और इस वजह से जो है वो क्लासेस नहीं हो पाती हैं, टाइम ड्यूरेशन नहीं बढ़ पाता है। मैं कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ, यूपीएसआई वाले कह रहे हैं कि टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा दो। तो अभी थोड़ा सा क्लासेस का बर्डन ज़्यादा है ना? और अभी आपके एग्ज़ाम का कोई अता पता भी नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने कहा है किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 6787 रुपए। जैसे ही आपने 6787 दूसरे वर्ष का ब्याज पढ़ा, आपके दिमाग में आ गया कि पहले साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही दूसरे साल का ब्याज होता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर प्रिंसिपल मैं पी मान लूं तो पहले साल का मिश्रधन कितना हो जाएगा? 10% की दर है, क्या 110% हो जाएगा? 110% का मतलब होता है 11/10 हो जाएगा। क्या ये पहले साल का मिश्रधन आपके सामने हो चुका है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो चुका है। इसी पर लगने वाला ब्याज, ब्याज कितना है? 10% है। अगर मैं इसका 10% निकाल दूं तो क्या ये पर्टिकुलर दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा? तो उसने ये कहा है दूसरे साल का ब्याज 6787 आप लोगों को दिया हुआ है। इस 10 से ये 10 कट जाएगा, 11 छिंग 66 होते हैं, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 होते हैं, 100 की गुणा इधर हो जाएगी। तो मेरे भाई प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 61,700 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 61,700 हो जाएगा। अभी तक हमने जो है वो केवल और केवल दूसरे साल के ब्याज पर पढ़ा। अगर इसी में तीसरे साल का भी वो ब्याज देता तो भी हम क्वेश्चन को ऐसे ही कर रहे होते।
तो भी हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे होते, तो भी हम क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही कर रहे होते। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, यहीं पे एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। उसने कहा कि थर्ड ईयर का जो ब्याज है, थर्ड ईयर का जो ब्याज है, थर्ड ईयर का जो ब्याज दिया हुआ है वो 12,100 दिया हुआ है। थर्ड ईयर का जो ब्याज है वो 12,100 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% आप लोगों को दी हुई है। तो आप मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना होगा। एक जनरल सा सवाल मैंने आप लोगों से पूछ लिया। 3 साल का नहीं दिया हुआ है, 3 साल का नहीं दिया हुआ है, मैंने केवल थर्ड ईयर का ब्याज आप लोगों को दिया हुआ है। थर्ड ईयर का ब्याज जो है वो 12,100 है और मैंने आपसे कहा कि प्रिंसिपल बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 10% दिया हुआ है। आराम से सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करिए मेरे भाई, फटाफट बताइएगा, आराम से सॉल्व करिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा जी थर्ड ईयर का ब्याज दिया हुआ है ना, तो थर्ड ईयर का ब्याज कब निकलेगा? जब हम 2 साल के मिश्रधन पे ब्याज लगाएंगे, वही तीसरे साल का ब्याज होगा, वही तीसरे साल का ब्याज होगा। मुझे प्रिंसिपल नहीं पता है मेरे भाई, पहले साल का मिश्रधन कैसे निकलेगा भाई साहब? 10% ब्याज का मतलब 110% मिश्रधन होना, यानी 11/10 पहले साल का मिश्रधन होना। फिर 10% ब्याज का मतलब 110% होना और 110% मतलब फिर से 11/10 होना। क्या ये 2 साल का मिश्रधन आपके सामने आ चुका है? अमाउंट आपके सामने आ चुका है। इस पर लगने वाला ब्याज, ब्याज कितना लग रहा है? 10% लग रहा है। तो अगर 2 साल के मिश्रधन का मैं 10% निकाल दूं तो केवल और केवल तीसरे साल का ब्याज मेरे पास आ जाएगा। और तीसरे साल का ब्याज उसने कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे तीसरे साल का ब्याज उसने 12,100 दिया है। 3 साल का नहीं, दोनों बातों में डिफरेंस है। एक तरफ तो 3 साल का ब्याज 12,100 दिया है, वो क्वेश्चन अलग है। एक थर्ड ईयर का ब्याज 12,100 दिया है, वो क्वेश्चन मेरे भाई अलग है। थर्ड ईयर का, केवल थर्ड ईयर के ब्याज का मतलब होता है मेरे भाई 2 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज केवल थर्ड ईयर का ब्याज होता है। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी अब तो चीजें क्लियर हो गई। 10 से 10 कट जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 से 11, 11 121, 1100 बार कट जाएगा। 11 से काटेंगे 100 बार कट जाएगा। और 100 की गुणा जब 1000 में होगी तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 1,00,000 इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,00,000 मेरे भाई इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके सामने केवल दूसरे साल का क्वेश्चन आया है तो भी आप क्वेश्चन को कर लेंगे, केवल तीसरे साल का क्वेश्चन आया है तो भी क्वेश्चन को कर लेंगे, केवल चौथे साल का क्वेश्चन आया है तो भी क्वेश्चन को करेंगे। 3 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही केवल चौथे साल का ब्याज होगा। 11/10 कहां से आया बेटा? ऐसी छोटी छोटी सी चीज पूछ के फाउंडेशन बैच की बेइज्जती कर रहे हो। 10% ब्याज का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी 10 से राशि 1 बढ़ के कितनी होगी? 11। तो जब अमाउंट निकालना होता है तो इस ब्याज को मूलधन में जोड़ रहे होते हैं। मूलधन है 100%, ब्याज है 10%, तो क्या राशि 110% हो जाएगी? तो आप डायरेक्टली ऐसे भी 11/10 निकाल सकते हो। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस। एसआई और सीआई के डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है और समय जो है वो 2 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, समय जो है वो 2 साल है। मुझे सीआई और एसआई का डिफरेंस बता दीजिए, सीआई और एसआई का डिफरेंस बता दीजिए अगर प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपए दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपके सामने एक जनरल क्वेश्चन ये लिख दिया कि अगर प्रिंसिपल जो है वो 10,000 दिया हुआ है और रेट जो है वो 10% दी हुई है और समय जो है वो 2 वर्ष दिया हुआ है, तो मुझे 2 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस बता दीजिए कि 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या रहेगा। दिमाग में सबसे पहले एक छोटी सी चीज आएगी। मैं सबसे पहले सीआई निकाल लेता हूं, कितना होगा।
अगर 1 साल की रेट 10% है तो 2 साल की रेट कितनी हो जाएगी? तो आप फटाफट यहां सक्सेसिव लगा देंगे और आप यहां से पहचान कर लेंगे कि 2 साल की जो रेट हो जाएगी वो 21% हो जाएगी। यानी 10% के हिसाब से 2 साल में लगने वाला ब्याज जो होगा वो 21% हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपसे एसआई पूछूं कि 2 साल का एसआई कितना होगा, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज जो रहता है वो हर साल का बराबर होता है। अगर 1 साल का 10% है तो 2 साल का साधारण ब्याज 20% हो जाएगा। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब आप दोनों का डिफरेंस बता दीजिए। आपने कहा दोनों का डिफरेंस 21 माइनस 20 हो जाएगा। यानी कि अगर 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस आपसे पूछा जाता है तो आप 1% निकाल देंगे तो वो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस हो जाएगा। बस वही करना है। आपको मूलधन दिया हुआ है 10,000 और आप इसका 1% निकाल देंगे तो यही सीआई और एसआई का डिफरेंस आ जाएगा। यही सीआई और एसआई का मेरे प्यारे दोस्त डिफरेंस आ जाएगा। एक तो तरीका होता है ये, क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चन जो है वो 99.9% जो है या तो क्वेश्चन 2 साल का बनेगा या क्वेश्चन 3 साल का बनेगा। तो हमने क्या किया, 2 साल और 3 साल की एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया 2 साल और 3 साल का, जिससे कि हमें यह कहानी ना लगानी पड़े। जब आप फॉर्मूले को जब मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे जी ठीक है, अगर 2 साल का क्वेश्चन आ गया तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, 3 साल का क्वेश्चन आ गया तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन 4 साल का आ गया तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मेरे दोस्त? तो फिर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। फिर आपको इसी मेथड से एक बार सीआई निकालना होगा, एक बार एसआई निकालना होगा, फिर दोनों का डिफरेंस आप लोगों को बताना होगा। एसआई मैं आप लोगों को करा चुका हूं, सीआई आप 4 का क्या 5 साल का भी निकाल सकते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि 2 साल या 3 साल से ऊपर वो बहुत रेयर केस में आपसे डिफरेंस के बारे में जानना चाहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे दोस्त मैं 2 साल और 3 साल के फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख देता हूं। उन फॉर्मूले को आप लोग याद रख लेना, चुटकियों में आप लोगों का आंसर आ जाएगा। जब भी मेरे प्यारे दोस्त आपसे सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा जाए और डिफरेंस जो है वो 2 साल का हो, जब भी आपसे सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा जाए और डिफरेंस जो है वो 2 साल का हो, तो मेरे प्यारे दोस्त इसके डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। क्या होता है मेरे साथ बोलेंगे? PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। 4 साल पर सक्सेसिव कैसे लगेगा? वैसे तो सक्सेसिव लग जाएगा, 2 साल का एक बार निकालो, फिर रिजल्टेंट का तीसरे साथ निकालो, फिर रिजल्टेंट का चौथे के साथ निकालो, पर 4 साल के क्वेश्चन पे कभी भी सक्सेसिव नहीं लगाते हैं। या तो आप गोल्डन से निकालेंगे या फिर आप रेशो मेथड से निकालेंगे। 4 साल का सीआई जो है वो मैं निकालना बता चुका हूं। 4 साल का सीआई कैसे निकालते हैं? आप गोल्डन से भी निकाल सकते हैं 46-41 लगा के, या फिर आप लोग जो है रेशो से भी निकाल सकते हैं। 4 साल पे कभी भी आप लोग जो है वो सक्सेसिव नहीं लगाएंगे। तो मेरे साथ एक बार बोलेंगे, अगर मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन 2 साल का आता है और सीआई और एसआई का डिफरेंस मुझसे पूछा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्त PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं, मैं 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस निकाल रहा हूं, तो P कितना है? आप कहेंगे 10,000 है। R का स्क्वायर कितना है? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अपॉन में 100 का स्क्वायर, यानी 100 को 2 बार लिखना है। तो 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई। क्या आप कह सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 100 आएगा? क्या आप कह सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 100 आएगा? तो 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई। आइएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं 3 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोगों से पूछूं कि भाई साहब 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला बता दीजिए, तो मेरे प्यारे दोस्त आप सबसे पहले PR स्क्वायर लिखिए, ब्रैकेट के अंदर 300 प्लस R लिखिए,
अपॉन 100 का क्या लिख दीजिए, 100 का क्या लिख दीजिए बताइए, स्क्वायर या क्यूब लिखूं, 100 का स्क्वायर लिखूं या क्यूब लिखूं, फटाफट बताइए। बहुत शानदार आर्यन पांडे, 100 का क्यूब आ जाएगा, 100 का क्यूब आ जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन 2 साल का है तो 100 का स्क्वायर नीचे लिखेंगे, क्वेश्चन 3 साल का है तो 100 का क्यूब नीचे लिखेंगे, अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो ऊपर पी आर स्क्वायर लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन 30 साल का है तो पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर लिखेंगे। 2 साल और 3 साल के लिए आप लोगों को बता दिए हैं। अगर 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल और आपका डाउट दूर करने के लिए 19 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त फिर मेथड से करना है। आप कहोगे जी वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, भाई साहब पूछेगा ही नहीं, है ना, पूछेगा ही नहीं। वो 2 साल और 3 साल के 99% वो 2 साल 3 साल के क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछ रहा होता है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, टाइप 7। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। CHSL 2023 में आपसे पूछा गया है। हाँ देखिए, एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया गया है। समान राशि को समान अवधि के लिए और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। एक बार चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश कर दिया, एक बार साधारण ब्याज दर पर निवेश कर दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपए था तो वह राशि ज्ञात कीजिए, यानी वो प्रिंसिपल आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अच्छा क्वेश्चन 2 साल का है ना, क्वेश्चन 2 साल का है तो मेरे भाई 2 साल का क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर क्वेश्चन 2 साल का हो और सीआई और माइनस एसआई का कहीं जिक्र हो तो मेरे प्यारे दोस्त आप इस फॉर्मूले को लगा देना बेझिझक होके। अगर दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। प्रिंसिपल हम लोगों से पूछा है, रेट 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, अपॉन 100 का स्क्वायर मतलब 100 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर कितना आ जाएगा, मूलधन जो है वो 20,000 आ जाएगा। बताइए कोई समस्या हो तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत सिंपल सा सवाल आप लोगों को दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। ये क्यों नहीं चल रहा? चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 56, ध्यान दीजिए। किसी निश्चित धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपए दिया हुआ है। 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर 50 रुपए है। रेट कितनी है, 12.5 है। पी आर स्क्वायर यानी 12.5 को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर होता है, अपॉन में 100 का स्क्वायर यानी 100 मल्टीप्लाई 100 लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 की गुणा 50 में करेंगे तो 3200 हो जाएगा। 64 की गुणा 100 में करते हैं 6400 हो जाएगा, पर 100 नहीं है, 100 का आधा 50 है, तो 6400 का आधा कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? प्रिंसिपल जो है बच्चे वो आपके सामने 3200 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे बताइएगा, यहां ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है,
यहां ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 57। जल्दी से मुझे बताइए, बट ट्रिक से ही तो बताया मेरे भाई, ट्रिक से ही बताया है। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 31 दिया हुआ है, तो धनराशि क्या होगी, वो आपसे धनराशि के बारे में पूछना चाह रहा है। अच्छा, 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला एक बार अपने हाथ से कॉपी में लिखिएगा, एक बार अपने हाथ से कॉपी में जरूर लिखिएगा कि 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे जी हमने जो कॉपी में लिखा है वो वही लिखा है जो आपने बोर्ड पे लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। जब भी मेरे प्यारे दोस्त 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा जाए या फिर डिफरेंस वो आप लोगों को दे, तो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा इस वाले रिलेशन को यूज करना है, इस वाले फॉर्मूले को मेरे प्यारे साथी यूज करना है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा समझिए, 3 साल का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 3 साल का डिफरेंस 31 दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमें निकालना है। रेट कितना दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो जाएगा, और 300 में 10 जोड़ेंगे 310 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 100 का क्यूब हो जाएगा। नीचे मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा 100 का क्यूब हो जाएगा। जब 31 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा, 1 2 3 1 2 3, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल मेरे प्यारे दोस्त 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल जो है वो 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल जो है वो 1000 आ जाएगा। ठीक है भैया, लगा लोगे क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगा लेंगे। ये CHSL प्री 2023 में आपसे पूछा गया है, ये CHSL प्री 2023 में आपसे पूछा गया है। फ्राइडे तक आपकी, मंडे टू फ्राइडे जो होती है आपकी फाउंडेशन बैच की क्लास होती है। नेक्स्ट वीक से इस क्लास को मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट वीक से इस क्लास को, फाउंडेशन बैच की क्लास को हम सैटरडे में भी कर देंगे। नेक्स्ट वीक से इस क्लास को हम लोग सैटरडे में भी कर देंगे, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना कर देंगे मेरे भाई। पहले ही चैप्टर्स को बता चुका हूं कि आप अलजेब्रा जरूर कर लीजिएगा, है ना। अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये 2 चैप्टर, ज्योमेट्री की एक 16 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है RWSSC एग्जाम्स पे, वहां से सारी चीजें प्री के हिसाब से सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बिल्कुल बेसिक तरीके से चीजें समझाई हैं, तो अगर 16 घंटे की क्लास को कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि ज्योमेट्री में आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत होगी। अलजेब्रा की बची, अलजेब्रा का भी मैं सजेशन दे दूंगा। अब ये 16 घंटे की क्लास आपको करनी कब है भाई, सवाल ये भी तो उठता है कि 16 घंटे की क्लास हम करेंगे कब। पहले ही हमारा इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, 16 घंटे की क्लास को हम लोग करेंगे कब। तो मेरे प्यारे दोस्त, जिनका टारगेट 2025 है उन्हें अगले 1-1.5 महीना मेरे कहे अनुसार चलना है। जिनका टारगेट जो है वो 2026 है, वो जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उस ज्योमेट्री की क्लास को नहीं भी करेंगे तो मेरे भाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ आपको भी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है और नेक्स्ट वीक से ये क्लास जो है वो सैटरडे में भी होने लगेगी। तो यही वीक है आप लोगों के पास, यही वीक है आप लोगों के पास मेरे भाई। कल सैटरडे आप लोगों के पास है, सैटरडे में ये क्लास नहीं होगी। संडे आप लोगों के पास है, संडे में ये क्लास नहीं होगी। और मेरे प्यारे दोस्त, किसी कारण से ये क्लास मंडे में भी नहीं होगी। ट्यूसडे में हम इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इन 3 दिन का टास्क मैं आप लोगों को देके जा रहा हूं। ज्योमेट्री की 16 घंटे की मैराथन है, 16 घंटे 32 मिनट की मैराथन है, 16 घंटे 32 मिनट की मैराथन है। आप डेली जो है वो 4-4 घंटे 3-3 घंटे की देखिएगा और 3 दिन में इस ज्योमेट्री को पूरी तरीके से खत्म कर लीजिएगा। इस 3 दिन में पूरी ज्योमेट्री को पूरी तरीके से खत्म कर लीजिएगा मेरे भाई। मैं जो आप लोगों को मिलूंगा अब ट्यूसडे में मिलूंगा मेरे भाई, ट्यूसडे में मिलूंगा। दूसरी बड़ी बात है, ट्यूसडे से हम लोग सैटरडे तक कंटिन्यू करेंगे। ये जो हम लोग सैटरडे को अब ऑफ रखते हैं ये ऑफ नहीं रखेंगे। ट्यूसडे टू सैटरडे क्लास हो जाएगी नेक्स्ट वीक।
नेक्स्ट वीक ट्यूसडे टू सैटरडे क्लास आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है। मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे दोस्त, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद करूंगा कि इस 3 दिन में आप ज्योमेट्री को करके दे देना, बस मेरी क्लास को कर लेना। और क्लास को करने के बाद मेरे प्यारे दोस्त एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपको ज्योमेट्री में आ जाएगा। मैंने उन थ्योरम्स पे ज्यादा जोर दिया है, हाँ ऊपर करना, हाँ मैंने उन थ्योरम्स पे ज्यादा जोर दिया है जिन थ्योरम्स पे प्यारे दोस्त फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी ज्योमेट्री का टाइम दे दिया है, नेक्स्ट वीक फिर से टाइम दे दूंगा, उसमें आपको एल्जेब्रा सजेस्ट कर दूंगा। और इन दोनों चैप्टर से अलग बहुत ही कम चैप्टर होंगे, 1-2 चैप्टर होगा, जो बच पाएगा उसे मैं आपको बता दूंगा, वरना मैं सारा आपको क्लास में इसी तरीके से कराता रहूंगा, ठीक है मेरे भाई। ये तरीका है, एक बार थम्स अप करेंगे, इन 3 दिनों को भाई बेकार मत कर देना। एल्जेब्रा अभी नहीं सोचना है कहां है, एल्जेब्रा मैं बताऊंगा मेरे भाई कहां है, एल्जेब्रा नहीं सोचना है, इन 3 दिनों को बेकार मत होने देना मेरे भाई। एक बार थम्स अप करेंगे जी, आप जब ट्यूसडे में हमारे सामने आएंगे ना, तो हम ये कहते हुए नजर आएंगे कि ज्योमेट्री हम लोगों की हो चुकी है, ठीक है। तो हम कब मिल रहे हैं, अब हम ट्यूसडे को मिल रहे हैं, 3 दिन में। मैं अभी आप लोगों के ग्रुप में डलवा देता हूं, एक बार RWSSC मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपकी ज्योमेट्री की जो लिंक है वो आपके ग्रुप में डलवा देता हूं, अभी वहां से चीजों को कर लेना। राहुल तेवतिया वाले ग्रुप में भी डलवा देता हूं, और SSC फाउंडेशन बैच में भी मैं डलवा देता हूं, ठीक है। पर ट्यूसडे में मुझे कहते हुए जरूर मिलना कि अब हमारा जो है वो ज्योमेट्री से कोई दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्री मेरे भाई हमारा हो चुका है। बेटा ज्योमेट्री फाउंडेशन में तो पढ़ाऊंगा, ये मत सोचना मैं ज्योमेट्री आपकी मतलब छोड़ के चल रहा हूं, लेकिन फाउंडेशन में ज्योमेट्री का नंबर तब आएगा जब मेरे भाई प्री हो जाएगा, प्री के बीच में ही आपका ज्योमेट्री का नंबर आएगा। इस वजह से मैं पहले ही कह रहा हूं कि ज्योमेट्री पढ़ लेना। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा फटाफट, फटाफट करिएगा बच्चे। जिसे एग्जाम नहीं देना है वो बैच से पढ़ता रहे, बैच में मैं एक एक टॉपिक कराऊंगा, कोई भी रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं कराऊंगा, सारा कराऊंगा। यदि एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है वो 76 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए, निकाल देंगे। CI और SI का अंतर कितना दिया हुआ है, 76 दिया हुआ है। PR² P निकालना है, रेट कितना है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 300 और 4 304 हो जाएंगे, अपॉन में 100 का क्यूब है, अपॉन में 100 का क्यूब है, यानी बस इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, इसको आप लोगों से सॉल्व करना, बिल्कुल बेसिक से है मेरे भाई। अब यहां से सॉल्व करिए, 4 से काटिए 19 बार कटेगा, और 4 सत्ते 28 होता है, और 4 छींक 24 होता है, 19 चौक 76 होता है। 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 चौक 16 होता है, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625 होता है, यानी इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 15,625 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 15,625 आ जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक से है मेरे भाई, पढ़ के देखो, अभी मैं लिंक भिजवा रहा हूं, उसे खोल के देख लेना। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। NTPC का एग्जाम है मंडे को सर मेरा, कोई बात नहीं, आप NTPC का पहले एग्जाम दीजिए मेरे भाई, मतलब आप अपने हिसाब से चीजें एडजस्ट कर लीजिए भाई। मंडे में एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनका CGL 2025 टारगेट है। कुछ चैप्टर्स तब तक पूरे नहीं हो पाएंगे इस फाउंडेशन में, जो चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे तब तक वो मैं आपसे कह रहा हूं रिकॉर्डेड फॉर्म में कर लो, क्योंकि आपको पूरी ईमानदारी से देना है।
जिनका एग्जाम का टारगेट 26 है, मैं पूरा का पूरा कोर्स मैं आपसे वादा कर रहा हूं यूट्यूब पे ऐसे ही कराऊंगा जैसे करा रहा हूं। ज्योमेट्री में कम से कम 25 से 30 क्लास लूंगा, इसलिए मैं उसे बाद में करा रहा हूं। 25 से 30 क्लास लूंगा ज्योमेट्री में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है उसकी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 1,000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। बेटा ये 4 साल का क्वेश्चन आ गया है, 4 साल का क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लेके आया हूं, 4 साल का क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लेके आया हूं। जब भी मेरे प्यारे दोस्त 10% की दर आए आपके सामने, तो मैं आपको बता देता हूं 10% की दर आए तो 1 साल का सीआई जो होता है वो 10% होता है। 2 साल का सीआई जो होता है जब आप सक्सेसिव लगाएंगे 2 बार तो 21% आ जाएगा 2 साल का सीआई। जब आप 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो 3 साल का सीआई जो आ जाएगा 10% के हिसाब से 33.1% आ जाएगा। और जब आप जो है 4 साल का सीआई निकालेंगे 10% के हिसाब से तो जो 46.41% आ जाएगा। और आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त यहां तक 10% की टेबल जरूर याद रखनी है। पेपर में अगर 4 साल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे भाई वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 99.9% 10% ही देगा, ठीक है। अगर 1 साल का क्वेश्चन है तो 10% होगा, 10% के हिसाब से 2 साल का क्वेश्चन है तो 21% होगा, 3 साल का क्वेश्चन है तो 33.1% होगा, और 4 साल का क्वेश्चन है तो 46.41% होगा। ये बात समझ में आई। उसने कहा है 4 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए, 4 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए। अच्छा, 10% के हिसाब से 4 साल का सीआई कितना हो जाएगा? 46.41% हो जाएगा। अगर 4 साल का मैं 10% के हिसाब से साधारण ब्याज पूछूं तो 1 साल का 10% है तो 4 साल का 40% हो जाएगा। साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर होता है, यानी जो डिफरेंस आने वाला है 4 साल का, जो सीआई और एसआई का डिफरेंस आने वाला है वो 6.41% का आने वाला है, 6.41% का आपका आने वाला है। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है 1,000 का सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए। क्या वो आपसे 6.41% की वैल्यू जानना चाहता है? पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, यानी कि इसका जवाब 64.1 आ जाएगा। इसका जवाब कितना आ जाएगा? 64.1 आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये सीएचएसएल प्री 2023 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। सर टाइम 1.5 आवर कर दीजिए। मेरे भाई आप ना बेचैन बहुत रहते हो, आप उस चीज को लेने की कम कोशिश करते हो जो चीज चल रही है, मतलब आगे के बारे में बहुत बताते हो आप लोग। 58 में सर अमाउंट पूछा है। बेटा राशि को इंग्लिश में अमाउंट लिख दिया होगा, ये प्रिंसिपल है। धनराशि का मतलब होता है वो प्रिंसिपल आपसे पूछना चाह रहा है, वो प्रिंसिपल आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं। जब मैंने कह दिया कि मंडे, मैंने सैटरडे की भी आप लोगों की क्लास रख दी, अब और क्या चाहिए मेरे भाई। सैटरडे की भी क्लास आप लोगों की रख दी है मेरे भाई, 1.5 घंटे की सैटरडे में। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 40% कहां से आया? बेटा ये 40% जो था ये 1 साल का एसआई 10% है तो 4 साल का एसआई 40% नहीं हो जाएगा? हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस ही तो बताना है। अगर सीआई 4 साल का इतना है, एसआई 4 साल का मेरे भाई इतना है, तो दोनों का डिफरेंस 6.41% नहीं आ जाएगा? देखिए ऊपर करना, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ये चलिए बताइए इस क्वेश्चन को, बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से
1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और उसने आगे क्या लिखा हुआ है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित का मतलब है मेरे भाई कि 1 साल में 2 बार जो है हमें सीआई देना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है वो 2 बार का दिया हुआ है, यानी 2 हाफ ईयर का दिया हुआ है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल यानी 2 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 हाफ ईयर का साधारण ब्याज का अंतर 25 है। आप साधारण ब्याज को चाहे हाफ ईयर का करके निकालो, 6 महीने का और 6 महीने का बराबर बराबर ही रहेगा। तो मैं इस 1 साल को 2 हाफ ईयर लिख सकता हूं क्या? तो आप कहेंगे साधारण ब्याज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साधारण ब्याज को आप 2 हाफ ईयर लिख सकते हो। यानी कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन 2 साल का दिया हुआ है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 दिया है, और वह धन क्या है वो आपसे फिर से प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। वो फिर से प्रिंसिपल आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो क्या 2 हाफ ईयर का आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं? 2 हाफ ईयर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस का। 2 हाफ ईयर का फॉर्मूला वही होता है जो 2 साल का फॉर्मूला होता है मेरे भाई। 3 हाफ ईयर का वही फॉर्मूला होगा जो 3 साल का फॉर्मूला होगा मेरे भाई। तो मेरे दोस्त 2 हाफ ईयर का डिफरेंस कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, निकालना है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल की 10% थी, तो हाफ ईयर की 5%, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। बटे में कितना है मेरे भाई, 100 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो आपने कहा 25 से 25 कट जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10,000 आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। बस आपको क्या सीखना है, क्वेश्चन जो है वो अर्धवार्षिक है, तो आपको समझ जाना है कि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, यानी इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा जो 2 साल वाला फॉर्मूला होगा, जो 2 साल वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़े मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से वही है। एक बार क्वेश्चन को महसूस करना और एक बार कीवर्ड को पकड़ना कि आप कौन सा वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, मैं इन्हें क्वेश्चन को फॉर्मूले से क्यों बता रहा हूं, देखिए ऊपर करना भाई। अंश ऑफिशियल ORG, सॉरी सर, पर आप इतना बताने में थक रहे हैं। क्या गजब की बात करते हो, है ना? क्या गजब का आप पॉइंट रखते हो। मैं इतना बताने में थक रहा हूं, जैसे मैं यहाँ प्यारे दोस्त एक आराम से आके कुर्सी पे रेस्ट कर रहा हूं और आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो उसे बताने में थक रहा हूं। गजब के इंसान हो आप। ये यूट्यूब पे है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये हमेशा के लिए वैलिड रहेगा, हमेशा के लिए वैलिड। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए कि इसमें क्या लगने वाला है मेरे भाई। किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 244 है, तो धनराशि बताइए। क्वेश्चन ने कहा है जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब हर 6 महीने पर मुझे ब्याज देना है। अगर हर 6 महीने पर ब्याज देना है तो 1.5 साल में होते हैं 18 महीने। 18 महीने में मुझे 3 बार ब्याज देना होगा। क्या ये 3 हाफ ईयर का क्वेश्चन बन चुका है? चाहे 3 ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे 3 हाफ ईयर का क्वेश्चन हो, आप 3 बार वाला फॉर्मूला आप लोग लगा देंगे। सीआई और एसआई 3 बार वाले का फॉर्मूला क्या था? तो आप कह देंगे PR² 300 प्लस R/100 का क्यूब। क्या यही 3 बार वाला फॉर्मूला होता था, चाहे 3 साल हो या 3 हाफ ईयर हो? आप इस फॉर्मूले को मेरे भाई लगा देंगे। ठीक है,
अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, आपने कहा दोनों का डिफरेंस 244 दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं पता है। अगर पूरे साल की रेट 10 है तो आधे साल की रेट 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 300 और 5 कितना, 305 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब हो जाएगा। यहां भी 100 लिख दीजिए, यहां भी 100 और यहां भी 100 लिख दीजिए। अब आप मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा। मेरे भाई मैं फिर से कह रहा हूं, 1.5 वर्ष में होते हैं 18 महीने, और 18 महीने में अगर आपको 6-6 महीने पर ब्याज देना है तो आपको यह समझ आ गया होगा कि मुझे 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। और 3 बार ब्याज देने का मतलब है ये 3 हाफ ईयर का क्वेश्चन बन चुका है। और जब भी 3 बार का क्वेश्चन बन जाए, चाहे हाफ ईयर का क्वेश्चन हो चाहे पूरे ईयर का क्वेश्चन हो, आप मेरे प्यारे दोस्त यहां पे 3 बार वाला फॉर्मूला लगा देंगे। रेट हाफ क्यों कर रहे हो, क्योंकि पूरे साल की दर 10% है और यहां अर्धवार्षिक यानी 6 महीने की दर निकालनी है, यानी आधे साल की निकालनी है, तो मेरे भाई रेट को हमें आधा करना पड़ेगा। सॉल्व करिए, 25 चौका सॉल्व होंगे, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 61 चौक 244 होते हैं। अब आप देखिए 4 चौक 16 दूनी 32,000 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। तो फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, आपके क्वेश्चन का जवाब जो है वो बहुत जल्दी लेके आता है। नहीं तो आप कर लेना, 5% से क्वेश्चन को करना, पहले 2 बार सक्सेसिव निकालना, तो 3 बार का मेरे भाई आप सीआई निकाल देना, उसमें से 15% घटाना, तब आपके सामने सीआई और एसआई का गैप आएगा। ठीक है रोहित पांडे, बैठ जाएंगे आप, तो शांत हो जाओ, हम तो बैठ जाएंगे घर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है आपको, चले आगे, चले क्वेश्चन नंबर 62। सफल होना, असफल होना, ये दोनों मतलब आप देखेंगे कि सबसे पहले चाहे हम सफल हों या असफल हों वो मैटर नहीं करता, हमें सबसे पहले इंसान बनने की जरूरत होती है। ठीक है, इंसान हमको हमेशा बन के रहना है। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप कहेंगे जी हाँ इंसान तो बन के रहना है। तो मेरे भाई ये जिंदगी बहुत छोटी है, और इस छोटी सी जिंदगी में मतलब क्या ही कहूं आप लोगों से, कुछ अच्छे काम करिए, इंसान बन के रहिए, इंसानियत दिखाइए, है ना, अच्छा लगेगा सबको। ये नहीं है कि आप किसी ने कह दिया कि वहां जाके कमेंट कर दो, वहां जाके ये चल रहा है, इतना बढ़िया से चीजें चल रही हैं, वहां जाके ऐसे उन चीजों को बिगाड़ दो, तो आप इतने भोले बाले हैं कि बातों में आ गए और चुपचाप चले आके यहाँ कमेंट कर दिया। फर्क मुझे थोड़ी ना पड़ेगा, कुछ फर्क मुझे नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये संस्कार को चीजें दिखाती हैं। मेरा तो क्या है मेरे भाई, मेरा तो मैं तो ब्लॉक भी करा सकता हूं, लेकिन उस चीज का फायदा थोड़ी ना। मैं ये कहूंगा कि कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, लेकिन इंसान बन के रहो, दिमाग में गोबर नहीं भरना है हम लोगों को। ठीक है, मानते हो इस बात को? मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया तो सफल होती नहीं है। 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें से मेरे भाई 5,000, 7,000, 10,000 वैकेंसीज आती हैं, तो और बाकी लोगों को बाहर निकलना होता है। ठीक है, तो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक छोटू सा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए क्वेश्चन ने यह कहा है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 56 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए कितना होगा। थोड़ा सा सोचना है मेरे भाई। उसने कहा 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपए है, या तो आप इसे डिफरेंस वाले से कर लो, या तो आप इसे डिफरेंस वाले से कर लो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपसे यह कहा कि साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है,
चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस जो है वो 16 हो जाएगा। 2 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर स्क्वायर। क्या आपको आर दिया हुआ है, आपने कहा जी आर तो नहीं दिया हुआ है, तो आर हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, साधारण ब्याज 40 दिया हुआ है, साधारण ब्याज 2 साल का 40 है, तो पहले साल का भी 20 होगा, दूसरे साल का भी 20 होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर होता है, तो बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे यह कहूं कि 2 साल का साधारण ब्याज 40 है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 56 है, तो 40 ये हो चुका है, क्या इस ब्याज पर जो ब्याज लगा होगा वो 16 रुपए का लगा होगा? मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल का साधारण ब्याज आपको 40 दिया हुआ है, 2 साल का साधारण ब्याज जो है वो 40 दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। आपने कहा जी पहले साल का भी 20 है, दूसरे साल का भी 20 है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 56 दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 56 दिया हुआ है, तो 40 तो ये हो चुका है, क्या इस ब्याज पर 16 रुपए का ब्याज और लगा होगा, तभी 56 बैठा होगा। यानी आपको पता लग चुका है 16 रुपए का ब्याज लगता है किस पर, 20 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं जी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 80% की हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 80% की हो जाएगी। कितने परसेंट की हो जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 80% की हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आप लोगों को आई? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 80% की हो जाएगी। बस रख दीजिए 80%। आर स्क्वायर 80 का स्क्वायर 6400 होता है। CI माइनस SI इज इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 16 चौका 64 होता है, और 4 से काटेंगे 16 नहीं, अब यहां से मेरे भाई एक बार काटिए, हमने गलत काट दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो, 16 से काटेंगे 4 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा। यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अगर आप ये भी नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाइए, इसी से निकल के आ जाएगा। आपने कहा रेट 80% आ चुका है। मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्याज क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला, SI का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा PRT बटे 100 होता है। 2 साल का ब्याज कितना दिया हुआ है? 40। मूलधन पता है क्या? नहीं पता। रेट 80 है, समय 2 साल दिया हुआ है, बटे में 100 दिया हुआ है। आपने कहा 40 दूनी 80, 2 दूनी 4 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा मेरे भाई। तो चाहे आप इस मेथड से करो, चाहे आप डिफरेंस वाले मेथड से करो, दोनों से आंसर समान आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? एक बार फिर से समझिएगा। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपए हो जाता है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 56 रुपए हो जाता है, अगर 2 साल का साधारण ब्याज 40 रुपए है तो हर साल का साधारण ब्याज 20-20 रुपए होगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 56 रुपए है, तो 40 रुपए हो चुका है, 16 रुपए और बचा, वो 16 रुपए जो है वो इस पर ब्याज लगा होगा। ब्याज पर भी ब्याज लगता है ना हमारा CI के अंदर, तो 16 रुपए जो है वो इस पर ब्याज लगा होगा। यानी कि 16 रुपए ब्याज लगा है किस पर? आप कहेंगे 20 पर, तो 100 पर कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट 80% आ जाएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके साथ आपके पास है तो आप SI का फॉर्मूला लगा दीजिए, PRT बटे 100। ब्याज कितना दिया हुआ है? 2 साल का 40 रुपए। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 80% है। टाइम क्या है? 2 साल है, और बटे में क्या है? 100 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां से प्रिंसिपल 25 रुपए आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ये 20 कहां से आया है? तो साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। अगर 2 साल का 40 है तो 1 साल का 20, अगले साल का भी 20 हो जाएगा मेरे भाई। बताइए। हाँ, रविचरण यादव बेटा, इससे भी कर सकते हैं। CI माइनस SI इज इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, इससे भी कर सकते हैं।
यहां देखिए मेरे भाई, ये CHSL 2023 में आपसे पूछा है, गुरुजी 16 कहां से आया, प्लीज बता दीजिए। मेरे भाई सुनिए पहले एक बात को, मैंने कहा 2 साल का SI जो है वो आपको 40 दिया हुआ है, और 2 साल का CI जो है वो आपको 56 दिया हुआ है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि 2 साल का SI मतलब SI हर साल का बराबर होता है, तो पहले साल भी 20 रुपए ब्याज मिला होगा, अगले साल भी 20 रुपए ब्याज मिला होगा। इस तरीके से 2 साल का SI जो रहा होगा वो 40 रहा होगा। अब मुझे 2 साल का CI निकालना है। CI और SI में फर्क यह होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। CI का मतलब इस पर भी एक ब्याज लगा होगा, वो मुझे नहीं पता है वो कितना होगा। टोटल CI 56 रुपए दे रखा है, 20 और 20 40, तो ये हो गया, 56 में से 40 जाएगा तो 16 रुपए ये ब्याज लगा होगा। तभी तो मेरे भाई टोटल CI जो बैठेगा वो 56 बैठेगा, तो यहां से ये 16 आया है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे भाई। इस क्वेश्चन को बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है किसी निश्चित धन पर निश्चित ब्याज दर से 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को दिया हुआ है। 2 साल का बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, पहले GD में पूछा गया, फिर CHSL में आप लोगों से पूछा गया। 2 साल का SI कितना दिया है? 1600 दिया है। अगर 2 साल का SI 1600 है तो 1 साल का 800 हो जाएगा, अगले साल का भी 800 हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अब 2 साल का CI जो है वो 1760 है। CI के केस में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी इस पर भी कुछ ब्याज लगा होगा। 2 साल का CI 1760 दिया हुआ है, यहां 1600 बैठ गया है, तो क्या इसको 160 होना पड़ेगा? तभी तो 2 साल का CI जो है वो 1760 रहेगा। यानी हम लोगों को यहां से पता लग चुका है कि 160 रुपए ब्याज लगता है। वो किस पर लगता है? तो आप कहेंगे 800 पर लगता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपसे पूछी जाती है तो वो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। कितने परसेंट? 20%। अब आपसे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है? आपने कहा नहीं। आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। जब SI दिया हुआ है तो SI का फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला? PRT बटे 100। 2 साल का SI कितना दिया हुआ था? 2 साल का SI 1600 रुपए दिया हुआ था। प्रिंसिपल हम लोगों को निकालना है। रेट कितनी निकल के आई है? 20 आई है। टाइम कितना है? 2 साल है। और बटे में कितना है? 100 है। तो आपने कहा 20 पंजे 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 800 बार कटेगा, और 800 की गुणा 5 में करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई। 28,000 रुपए पर 28,000 रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 20% प्रतिवर्ष की दर से मेरे भाई 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताइए। ये IB में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 वर्ष के बीच, 1 वर्ष के लिए, क्या 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष में 2 हाफ ईयर होते हैं? हाफ ईयर क्यों निकाला है? क्योंकि क्वेश्चन अर्धवार्षिक दिया हुआ है। क्वेश्चन अर्धवार्षिक दिया हुआ है। क्या ये 2 हाफ ईयर का CI और SI का अंतर पूछना चाह रहा है? आपने कहा जी इसे तो डायरेक्ट निकाल दूंगा। 2 साल का 2 हाफ ईयर के CI और SI का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे 2 साल के CI और SI के डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 28,000 दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है? टोटल वर्ष की 20% है, तो आधे वर्ष की 10% हो जाएगी, और अपॉन में 100 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। यहां से आप देखेंगे 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 को 10 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 28 धाई 280 हो जाएगा। तो CI और SI का डिफरेंस कितना हो जाएगा? पूरे साल का 280 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना डायरेक्ट ये क्वेश्चन? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर लेंगे। ये CDS 2025 में आप लोग 24 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या पूछना चाह रहा है? देखिएगा, यदि ब्याज की दर 5% है, अब बाद 10,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताइए।
दोनों के बीच अंतर 3 साल बाद, तो ये क्या है 10,000 रुपए दे रखा है। आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होगा, 300 प्लस आर 305 होगा मेरे भाई, अपॉन में 100 का क्यूब होगा, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, काट दी क्या, बिल्कुल काट दी। अब आप ये देखिएगा 25 से काटिए 4 बार, 4 से डिवाइड करिए, 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो आंसर कितना हो जाएगा 76.25 हो जाएगा। निकाल देंगे क्या, निकाल दिया, निकाल देंगे नहीं, निकाल दिया। 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर यह है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, फॉर्मूला लगाना, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्यारे दोस्त निकाल देना, ठीक है। 20,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर यह है, तो वार्षिक ब्याज की दर रेट निकालना है मेरे प्यारे दोस्त, फॉर्मूला लगाना, रेट लगा निकाल देना। अब ये चीज जो है वो मैं आपको कल कराऊंगा, ये चीज जो है वो आपको मैं ट्यूसडे में कराऊंगा। इसी का कॉन्सेप्ट मैंने आज सबसे शुरुआत में आप लोगों को बताया था। अब ये क्लास जो है वो आपकी ट्यूसडे को होगी मेरे भाई, और ट्यूसडे में मेरे प्यारे दोस्त आपके पास 3 दिन की क्लास, 3 दिन का समय है। सैटरडे आप लोगों के सामने है, संडे आप लोगों के सामने है, मंडे आप लोगों के सामने है। इन 3 दिनों में आप लोगों को ज्योमेट्री खत्म करनी है। इन 3 दिनों में आप लोगों को मेरे भाई ज्योमेट्री खत्म करनी है। भेज दी ज्योमेट्री, आपको ग्रुप में शेयर कर दी गई है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से उस ज्योमेट्री को खत्म कर लेना। अब ये क्लास जो है वो आप लोगों की ट्यूसडे में होगी। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।